ये आपने फ़रा बड़ी अहम बात की। बुनियादी बात तो यही है कि बच्चों को, बच्चियों को जो भी माशरती अक़दार हैं, दीनी अक़दार हैं, कानूनी जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर इंसान है, किसी भी शख्स से, किसी भी ख़ानदान में कहीं पे भी कोई गलती हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में उन ख़ानदान वालों को भी अपने बच्चों को ये ज़रूर इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए, सिखाना चाहिए। कहते ना, खिलाओ सोने करने वाला। देखो, उनको पता होगा कि बहुत मोहब्बत करते हैं और हमने गलती हुई, मगर उनको ये पता होना चाहिए कि हमने गलती की है तो हम जाके, अगर वापसी का दरवाज़ा बंद नहीं होगा कभी भी हमारे उसका। अब बच्चों से दोस्ती करें आप। बच्चों को अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप रोप में रखें या उनसे बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लें। जैसे पहले होता था ना कि वालिद घर आते थे तो बच्चे खौफजदा होते थे, माओ ने एक खौफ बिठाया होता था, वो कमरों में बंद हो जाते थे। अब के वालिद अगर अपने बच्चों से, बच्चियों से ख़ास तौर पर दोस्ती कर लेंगे तो उनको ज़माने के नशेब फराज भी सिखा सकेंगे और बच्चे खौफजदा नहीं होंगे कि कोई गलती करके घर आएंगे तो माँ बाप से कह सकेंगे। तो वहाँ वो सुधार वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये गैप नहीं होना चाहिए वालिदैन और बच्चों के दरमियान। मैंने भी शाह जी ने कहा कि बच्चियां ने दोस्ती करनी चाहिए। मैं अपने बेटे से दोस्ती कर ली। बहुत अच्छी बात की। सवेरे उठ के कहता मस्ताने गड्डी दी चाबी दे। बच्चों को अपना एहतराम तो किसी भी सूरत में, ये गल नाल नाल भी कही जाओ ना, बच्चा सिर्फ मैं तो ताड़ी मान के गया सी। नहीं, ये तो वो आएगा तो मैं कान खींचूंगा उसके। ये तो बड़ी गलत बात है। जिस नौयत का प्रोग्राम इकरार कर रहे थे, उसी नौयत का प्रोग्राम आप कर रही थी। कुछ अरसे के बाद आपने कहा कि आपने भी वो शुरू किया। तो कभी ऐसा हुआ कि इकरार ने बहुत आपको दाद दी हो, या इकरार की किसी उस पर आपने बहुत एतराज़ किया हो प्रोफेशनली कि ये प्रोग्राम आपने यूँ किया, या इसमें एडिटोरियल हवाले से या किसी हवाले से ये चीज़ की गुंजाइश थी बेहतरी की, या ये गलती कर दी? कभी ऐसी कोई चीज़ याद पड़ती है? अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक वाकया मुझे याद आ गया आपके सवाल से। वो इससे रिलेट नहीं करता। हम पुलिस स्टेशन जाया करते थे अक्सर औकात। अलग अलग या दोनों? अलग। मेरा प्रोग्राम है, हम प्लीज रिकॉर्डिंग के लिए हमारी पूरी टीम पुलिस स्टेशन गई है और उनको नहीं पता कि मैं इकरार की मिसेज हूँ। तो वो बातें कर रहे होते थे इकरार के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा इकरार ने पुलिस के महकमे पर एतराज उठाया और रेड्स किए। वो उस इकरार ने ऐसे कर दिया था, वो ऐसे कर दिया। एक दफा हमें मिल जाए फिर हम उसको बताएंगे, फिर हम उसको मजा चखाएंगे। और मैं अपने प्रोड्यूसर को भी कहती थी खामोश, बिल्कुल कुछ नहीं बताना। फिर मैं वो सारी बातें सुन के इकरार को कहती थी कि देखिए कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, फिर वो छोड़ने वाले नहीं है, बहुत बुरा सलूक करेंगे। एक बार किसी इदारे के हत्थे चढ़ा भी था ना वो बिल्कुल बड़ा ही कोई खौफनाक आईबी वाला इंसिडेंट था। अल्लाह रहम फरमाए। वो तो हमारे लिए भी बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था। इकरार, मैं कराची में मौजूद थी उस वक्त और हम साथ ही निकले और इकरार को मैंने ड्रॉप किया जहां उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए, हम जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया कि जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं वहाँ सिग्नल्स का इशू हो सकता है। अच्छा, मैं फ़्लाइट में बैठ गई, मैंने मैसेज किया, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। मैं लैंड कर गई, मैंने मैसेज किया, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। मैं घर पहुंची, मैं परेशानी में। अब वो अमाद भाई हैं, ARY के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा अमाद भाई कुछ पता है? जी मैंने कहा कुछ पता है आपको कि क्या है? उन्होंने कहा तसल्ली रखें, मैं बताता हूँ आपको। उनको तब तक कुछ ना कुछ पता चल गया था और ये काफ़ी घंटे गुजर गए थे। और उसके बाद फिर जब हमें पता चला और फिर वहाँ पर एक हमारे फैमिली फ्रेंड है शकील भाई, उन्होंने फिर खैरियत बताई। लेकिन जो फिर विजुअल्स आए जो इकरार के, बहुत बुरा हाल था। पसली टूट गई थी, ये कान का पर्दा, ये कंधा डिस्लोकेट था और वो सब सिलसिला। तो अल्लाह ताला ने ही ज़िंदगी रखी, महफूज रखी, वरना उस दिन बहुत सारी, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट था ये वाला। जो इकरार साहब दी तस्वीरां आईयां इन्हां नूं, वो मार कुटाई वालियां, मतलब कान सुजे ने, है तो ब्लड निकल रहा है, बाजू इंज है, तुहानूं पता जो करते ने, तो परेशान नहीं हुए। अच्छा, हाँ जी, शुक्र अदा किया कि उधर नहीं गए। ये फरमाइए कि अभी पॉलिटिकल पार्टी की जो बात हो रही थी, तो मैं एक चीज़ उसमें और जानना चाह रहा था कि ये आइडिया जो था ये इकरार के जहन में पहले आया कि भाई जो भी है, जिस तरह से भी मोटिवेट करना है लोगों को, जो भी उनके अपने सियासी ख्यालात हैं, या आपके जहन में आया? इसको इनिशिएट किसने किया? नहीं, इकरार ही ऐसी डिस्कशंस ज्यादा करते हैं सियासी। अब बहुत अरसा हो गया। नहीं होता ना, वो मोमेंट क्या था कि अच्छा भी ऐसा कुछ किया जाए? वो मेरे ख्याल में जब इनकी एक मखसूस जमात के साथ बहुत बहस मुबासा होता था, तो उस दौरान लोग कहा करते थे कि इतना आसान नहीं है, आप कर लें, आप करके देख लें। और फिर जिस तरह की तनकीद तो नहीं मैं उसको करूँगी, बहुत कहूँगी, बहुत ही गैर अखलाकी सी चीज़ें भी उस प्लेटफॉर्म से होती रहती हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो शायद उसी लम्हे में कहीं सोचा होगा कि
ये जो तब्दीली का आगाज, तब्दीली का तो नारा वैसे किसी और पार्टी का है जिनका ये जिक्र कर रहे थे। ठीक है जी, मैं तुम की किया सी। वो कोई ना कोई सोच जरूर जन्म ली होगी उस वक्त, जो अब जरा एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई, और अल्लाह करे अच्छा हो। अच्छा ये बताइए, इकरार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इकरार कितनी मरतबा ये जख्म लेके और लहू लुहान होके घर वापस आए? तब तो गिनती भी याद नहीं की जानी है, कई बिल्कुल बारी याद तो इस तरह भी होया है कि ਤੁਸੀਂ क्या लो पट्टियां तो है ही नहीं घर। तो पहले हॉस्पिटल जाता था कि पहले घर आता था? वो पहले हॉस्पिटल जाके मेडिकल होके वो पट्टियां शट्टियां करा के हमें बाद में पता चलता था। नहीं तो कभी इस तरह भी होगा पट्टियां पुट्टियां करा के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ अल्लाह ताला सेहत और जिंदगी दे। आमीन सुबह सच्चाई के रास्ते पे तो फिर ऐसा होता ही। पाकिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं, किसी को भी किसी की राय से कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, मगर अल्लाह ताला सबको सारे सबसे मिलके ये पाकिस्तान बनता है ना जी। ऐसा ही है। और मैं तो ये भी कहूँगा, आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, किसी की भी कोई सियासी वाबस्तगी हो या कोई सियासी ख्यालात हों, लाज़िम बात है सबको ही तहजीब के दायरे में रहना चाहिए, सबको ही फैमिली के जो मामलात हैं उस तक जाने से गुरेज करना चाहिए, और सबको समझना चाहिए कि सब मिल के ये गुलदस्ता बनाते हैं, और कोई भी इख्तलाफात हैं उनको प्यार मोहब्बत से डायलॉग के ज़रिए, बहस के ज़रिए, दलील के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। फातिमा साहब, एक तो ये है स्लेट जी, एक ये है, वाह, इसकी बड़ी जरूरत होती है जिंदगी में। और ये आपने बतौर सियासतदान की वाइफ के या एंकर के या बीवी के किस हैसियत से आपने ये उठाया? मैं आपको बताऊंगी, इसके अच्छा। पीछे पूरा वाकया है। और ये वाह। तो इनके बारे में मैं हाँ। आपको बताती हूँ। 650 हो गया बाजी। तो इससे मेमोरी मुझे ये याद आई कि हम फुफ्फो अपनी के पास गए थे, दरअसल वालिद साहब के पास। तो मेरी तीनों फुफ्फियाँ उस्ताद हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वो गांव का एक स्कूल था, गांव था कोट सरवर, तो वहाँ पढ़ाने जाया करती थी। तो वो मुझे साथ ले गई, और जैसे बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, कोई वो नहीं था प्रोटोकॉल के ये उस्ताद की भतीजी हैं तो इनको कोई प्रोटोकॉल मिलेगा। वहाँ बैठ गए तो मुझे असल में एक ही तो कुर्सी होती है उस्ताद की, बाकी दरी होती है। बाकी दरी होती है, बिल्कुल वही माहौल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अजमत को जुमले में इस्तेमाल करें, लफ्ज़ अजमत को जुमले में इस्तेमाल करें। तो मैंने जुमला बना दिया। तो वापस आए घर तो मेरी पुप्पो हंस रही हैं और कह रही हैं आपको पता है कि, बाकी पुप्पियों को बता रही हैं कि आपको पता है कि फरा ने क्या किया था। तो उन्होंने कहा कि जुमले का, बेटा आपने क्या जुमला बनाया था? मैंने कहा कि मैंने जुमला बनाया था मेरी खाला का नाम अजमत है। तो वो सब फिर हंसने लगे। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है, जुमला तो ठीक बना है। तो वो मेरे ज़हन में खाला का नाम मैं था। समझ गया, तो उसके माने नहीं थे। वो माने नहीं थे। तो इससे मुझे वो मेमोरी याद आ गई कि ये था।